मालती आप। कहानी का शीर्षक है हाजिरी। ये पिछले साल 2019 में आहा जिंदगी में प्रकाशित हुई थी। महीना मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, शायद सितंबर अक्टूबर का। और जैसे कि मेरी कहानियाँ होती हैं, बिल्कुल घर की कहानी है। आपको भी शायद अपना घर और अपने घर के लोग याद आ जाएं। तो कहानी का शीर्षक है हाजिरी। घंटी का बटन दबाने के बाद वो एकदम संकोच में पड़ गया। इतनी सुबह इन लोगों को जगाना गलत तो नहीं हुआ? इससे तो अच्छा था स्टेशन पे ही रुक जाता आधा पौन घंटा। लेकिन एक बार अपने शहर पहुंचने के बाद घर पहुंचने की इतनी उत्कंठा होती है कि रुका नहीं जाता। और अब घंटी का बटन दबा ही दिया है तो पश्चाताप करने से क्या फ़ायदा। वो इसी पसोपेश में था कि सदर दरवाज़ा खुला और माँ बाहर आई। गेट तक आकर ताला खोलते हुए बोली, बेटा बहुत देर इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा ना? आजकल ना ज़रा धीरे धीरे चल पाती हूँ। गेट के भीतर आकर उसने माँ के पैर छुए और बोला, मैं तो डर रहा था कि तुम्हें नींद से तो नहीं जगा दिया। अरे नहीं, मेरी सुबह तो बहुत जल्दी हो जाती है। फिर वे दोनों कमरे में आए। देखा सेंट्रल टेबल पर पानी का गिलास रखा हुआ था। उसे माँ पर बहुत प्यार आ गया। उसने गिलास उठाया और तुरंत रख दिया। अरे ये तो गर्म है। हाँ, तुम्हारे बाबूजी को गर्म पानी देने जा रही थी ना, तभी तो घंटी बजी। फिर मैंने सोचा पहले गेट खोल लूँ। कितनी देर बाहर खड़े रहोगे तुम? अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे बाबूजी को पानी दे के आती हूँ, तब तक तुम मुँह हाथ धो लो, हैं? फिर मैं चाय बनाती हूँ। वो फ्रेश होकर आया, तब तक माँ चाय चढ़ा चुकी थी। बेटा अदरक की चाय चलेगी? हाँ पी लूँगा, बहुत दिनों से पी भी तो नहीं है। अरे तुम लोगों को तो रोज़ पीनी चाहिए अदरक की चाय, तुम्हारे उधर कितनी ठंड होती है। उसने मन में सोचा कि अगर माँ को पता चला कि हम लोग कैसी चाय पीते हैं तो माँ को 2 दिन नींद नहीं आएगी। तब तक बाबूजी आ गए थे। उसने प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया और फिर बोले, बच्चे ठीक हैं? जी। इधर आएंगे तो ना? हाँ, हम लोग यहीं से जाएंगे। अगले हफ्ते बच्चों के मामा उन्हें छोड़ जाएंगे। ठीक है। माँ ने चाय दोनों के सामने रखी तो बोले, अरे उसे ये काढ़ा क्यों पिला रही हो? माँ बोली, मैंने पहले पूछ लिया था। ठीक है। चाय पीकर बाबूजी उठ खड़े हुए। ये उनकी मॉर्निंग वॉक का समय था। जब वो चले गए तो माँ बोली, बेटा तुम्हें नहाने की जल्दी तो नहीं है? नहीं तो मैं नहा लेती हूँ बेटा, हैं, और आज जरा आराम से नहाऊंगी। अरे रोज़ इनके लिए दरवाज़ा खुलने का खटका रहता है ना, आज तुम हो तो इत्मीनान से नहाऊंगी। उसने कहा, हाँ आप आराम से नहाइए, मैं बैठा हूँ यहाँ। लेकिन कहाँ, 5-7 मिनट में ही माँ बाहर निकल आई। अरे तुम तो आराम से नहाने वाली थी ना? आदत है ना। माँ उठी, माँ बाहर आई और माँ ने बाबूजी के कपड़े बाथरूम में रखे, शेविंग का सामान वॉश बेसिन पे रखा और फिर पूजा घर गई। पूरा झाड़ू लगा करके पोंछा लगाया। बगीचे में से 8-10 जो भी फूल थे ला करके डलिया में रखे। पूजा के बर्तन मांजे, धूप दीप चंदन सारी की तैयारियां की। बाबूजी की धोती चुन करके, पूजा वाली धोती चुन करके चौकी पे रखी। तब तक बाबूजी आ गए थे। बेटा चाय बना रही हूँ, पियोगे? इस समय आपकी तो वो दूध वाली चाय होगी ना, रहने दीजिए। ठीक है, फिर नाश्ते के समय ले लेना, है ना? नाश्ते के समय सादी चाय बनाऊंगी। बाबूजी चाय पीकर शेविंग करने चले गए और फिर नहाने चले गए। फिर माँ ने गैस पर कढ़ाई रखते हुए कहा, आज तुम्हारे बहाने ठाकुर जी को हलवे का भोग चढ़ा देते हैं। रोज़ काय का भोग लगाती हो? अरे कुछ भी, दूध शक्कर, घी शक्कर, कभी कोई फल, बाजार चले गए तो कोई मिठाई। अरे ठाकुर जी कौन सा खाते हैं, हमें जो अच्छा लगता है, जो हजम होता है वही बना लेते हैं। पिछले बार मैंने ना सारे मेवे कूट कर रख लिए थे, शक्कर डाल के उन्हीं का भोग लगा देते थे। उसी बहाने मेवे पेट में जाते हैं और क्या। बाबूजी नहाकर पूजा में बैठ गए और फिर जब पूजा करके उठे तो पूरी तरह तैयार होकर के नाश्ते की टेबल पर आए। नाश्ते में
हलवे के साथ चीले भी थे, और चीले के बाद चाय, चाय के साथ बाबूजी के लिए 2 गोलियां। गोलियां गटक कर बाबूजी उठ खड़े हुए। बाजार चलोगे? माँ ने थैलियां उन्हें पकड़ाते हुए कहा, अरे बेचारा रात भर का जागा हुआ है, उसे आराम करने दो। बाबूजी घुर्राए, अरे उसे भी तो बात करने दिया करो। उसने विनम्रता से कहा, नहीं मैं अभी नहाया भी नहीं हूं ना। ठीक है ठीक है। और बाबूजी चले गए। उसने कहा, माँ मुझे सचमुच बहुत नींद आ रही है। हाँ मुझे पता है बेटा, जाओ आराम करो। वो अपने कमरे में आया, देखा झक धुली हुई चादर बिछी हुई है। माँ को पता था वो आज आने वाला है। वो लेटा और उसे झपकी आने वाली थी कि विमला झाड़ू पोंछा करने कमरे में आ गई और शुरू हो गई, अकेले ही आए भैया जी, भाभी नहीं आई। वो बच्चे कब आएंगे? वो कितने दिन रहोगे? वो भाभी जी जॉब करती हैं क्या? वो बच्चे स्कूल में जाते हैं क्या? दुनिया भर की बातें। और वो दूसरे कमरे में चली गई तो आंगन में बसंती शुरू हो गई। उसके बर्तन मांजने की किरकिराहट यहाँ तक कानों में आ रही थी और ऊंची आवाज में माँ से बतिया रही थी। ऐसे में कोई क्या सोता। वो उठकर नहाने चला गया। कम से कम कपड़े तो समय से धुलने चले जाएंगे। नहाकर निकला तो देखा माँ सब्जी मंडी लेकर के बैठी हुई है डाइनिंग टेबल पर। वो उनके पास जाकर बैठ गया। क्या बनाऊं बेटा? अरे कुछ भी बना लो। कुछ भी तो रोज ही बनाती हूँ, तुम हो आज तो तुमसे पूछ रही हूँ। फिर बड़े विचार विमर्श के बाद मीनू तय हुआ। माँ ने सब्जी का फैलारा उठा के रखा और खाने में जुट गई। 12 बजे तक पूरा खाना बन गया था। आटे की लोइयां तक तैयार थी। उसने कहा, रोटियां भी सेक लो ना, साथ में खाएंगे। अरे नहीं, गरम खिलाऊंगी। 12 बजे के करीब बाबूजी लौटे। माँ ने दौड़कर उनके हाथ से थैलियां ली। संभाल के, रबड़ी का कुल्हड़ है उसमें पलट जाएगा। माँ ने सारा सामान निकालते हुए कहा, तेरे बाबूजी रबड़ी लाए हैं, पूड़ी सेक दूं? नो, उसने बिल्कुल एक टूक जवाब दिया। पता नहीं आजकल के बच्चों को पूड़ी पराठों से इतनी चिढ़ क्यों है। वो धीरे धीरे खाना खाता रहा। बाबूजी समय से खा के उठ गए तो उसने कहा, अब आ भी जाओ ना माँ, और 2 प्राणी हो, साथ में क्यों नहीं खाते हो आगे पीछे? अरे बाबा, 10 बार खाने से उठना पड़ता है, कभी पानी के लिए, कभी अचार के लिए, कभी पंखे में रखी रखी दाल ठंडी हो जाती उसके लिए उठना पड़ता है। इसलिए मैं आराम से खाती हूँ। माँ का आराम से खाने का एक फिलॉसफी है। किरण भी होती है ना, तो कहेगी, किरण बहू इन लोगों को खा लेने दो, फिर अपन सास बहू आराम से खाएंगे। खाना खाने के बाद वो सोने चला गया। सच में सुबह उसकी नींद नहीं हो पाई थी। जाकर के लेट गया, पता नहीं कितनी देर तक सोया रहा। जब उठा, आंख खुली तो देखा माँ दरवाजे से झांक रही हैं। उसे जगा हुआ देखकर भीतर आई, बोली, चाय बना दूं बेटे? 4 बज गए हैं। आपकी हो गई? अरे नहीं, इनको अभी 3 बजे लस्सी दी है। लस्सी? अरे रिटायरमेंट के बाद एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है। वो ऑफिस में 2-2 घंटे पे चाय पीने की आदत थी ना, तो अब एक समय की तलब लस्सी से बुझाते हैं। तो चाय कब बनेगी? अरे वो मंडली आएगी ना शाम को घूमने वाली, उनके साथ, तो मेरी भी तभी बनाना है, अलग से मत बनाइए। 5-5:15 बजे मंडली जुड़ी। माँ ने चाय बनाई। वो बोला, आप रख के दे दो, मैं ले जाता हूँ। अरे बेटा, मुझे आदत है, मुझे मालूम है आपको आदत है और आप ही को करना ही है। अब 4 दिन मैं हूँ तो मेरी मदद ले लीजिए। बाबूजी के दोस्तों को, किसी को वो जानता था, कोई नए थे, सबको प्रणाम किया, सबका आशीर्वाद लिया। चाय पीकर सब लोग चले गए। माँ ट्रे में कपबसियाँ समेटने लगी तो उसने हाथ पकड़ करके उन्हें सोफे पे बिठा दिया। बैठो 5 मिनट आराम से, सुबह से रोबोट की तरह लगी हुई हो, थकती नहीं हो क्या तुम? अरे पति और बच्चों के लिए खटते हुए औरत कभी नहीं थकती। हाँ, औरत नहीं थकती पर उसका शरीर थक जाता है। तुम जब उठते बैठते तुम्हारे चेहरे पे जो लकीरें खींचती हैं ना, तुम नहीं देख पाती, मैं देखता हूँ। हाँ रे, आजकल घुटनों में बड़ा दर्द रहने लगा है। दिखाया किसी को? हाँ, दवा ले रही हूँ ना, तभी तो नाश्ता करती हूँ सुबह, नहीं तो इतनी सुबह मुझे खाते हुए देखा तुमने कभी? माँ, तुम्हें दवा की नहीं, आराम की ज़रूरत है, और वो आराम तुम्हें यहाँ मिलने वाला नहीं है। मेरे साथ चलिए, चलो 2-4 महीने रहो, बहू की सेवा का सुख भोगो।
और तेरे बाबूजी का क्या करूं? उनका क्या करना है? उनको भी साथ ले चलेंगे। वो कोई बच्चे हैं जो गोद में उठा के ले जाओगे? हिलने वाले नहीं है वो यहाँ से। तो दीदी लोगों से कहेंगे एक एक महीना बारी बारी से आकर के रहें। ये तो वहाँ जाएंगे नहीं। अरे नहीं जाएंगे, वो अच्छा है। ये आदमी क्या कहीं जाकर रहने लायक है? और समझियाने में लड़कियां बेचारी शर्मसार हो जाएंगी। तो दीदी लोग आकर रहे ना यहाँ। मुश्किल है बेटा, घर गृहस्थी छोड़ करके एक एक महीना कोई जाकर रह सकता है? बच्चों के स्कूल हैं, जमाई लोगों के दफ्तर हैं, बड़ी के यहाँ बूढ़े बीमार ससुर हैं, छोटी के यहाँ कॉलेज में पढ़ने वाला देवर है, सास ससुर है। तो ऐसा करते हैं माँ, खाना बनाने के लिए किसी को रख लेते हैं, है ना? बाकी कामों के लिए तो बिमला और बसंती हैं ही। अरे इन्हें किसी के हाथ का पसंद भी तो नहीं आता। दाल सब्जी चलो मैं छोंक लूँ, पर ये रोटी में 100 नुक्स निकालते हैं। मोटी है, पतली है, जली है, कच्ची है, गद्दर है, पापड़ है। बताओ। अच्छा चलो खाने की समस्या हल हो जाए, पर दिन में 10 बार 10 तरह की चाय बनती है, उसके लिए किसको बुलाऊं? और सुबह का गर्म पानी, दोपहर की लस्सी, रात का छुहारे वाला दूध, वो भूलूं? हाँ वो भी है। तुमने ना उनकी आदतें बहुत बिगाड़ रखी हैं। हाँ लड़कियां भी यही कहती। अब मैंने बिगाड़ी है तो मैं भुगत भी तो रही हूँ, किसी से कहने तो नहीं जाती। वो समझ गया कि माँ बुरा मान गई है। उसने विषय बदल दिया। मामा की, मौसी की, चाचा की, बुआ की, अड़ोस की, पड़ोस की बातें ले बैठा। किरण के सामने ये सब बातें नहीं हो पाती। वो किसी को जानती नहीं तो उसे मजा नहीं आता। लेकिन माँ खुश हो गई। उन्हें जैसे मनचाही मुराद मिल गई। जो शुरू हुई तो बोलती चली गई। उसे लगा कि माँ के मन में कितना सारा अनकहा इकट्ठा हो गया है। जाहिर है हर बात तो बाबूजी से साझी नहीं की जा सकती ना। उसे अच्छा लगा, चलो इसी बहाने माँ का मन थोड़ा हल्का हो गया होगा। वो लोग बातों में इतने डूब गए थे कि बाहर का गेट खड़का, उन्हें सुनाई नहीं दिया। बाबूजी सदर दरवाजे से भीतर आए, उन्हें पता नहीं चला। जब उन्होंने फटाफट सारे घर की लाइटें ऑन की तब उन्हें होश आया। बाबूजी झल्ला रहे थे, शाम हो गई है और सारे घर में अंधेरा पसरा पड़ा है। हमें ना बातों में ध्यान ही नहीं रहा। उसने विनम्रता से कहा, हाँ वो तो दिख ही रहा है, कपलेटें तक अभी यहीं पड़ी हुई हैं। तब तक माँ ने सब उठा लिया था और भीतर जा रही थी। सुनो, प्लेट लेती आना, एक समोसे लाया हूँ। बाबूजी खाने के साथ ले लेंगे ना समोसे? उसने कहा। अरे खाने के साथ क्या मजा आएगा, अपने सामने उतरवा के लाया हूँ। उन्होंने जैसे ही समोसे का पैकेट उतार करके रखा टेबल पे, पूरा कमरा एक सौंधी सुगंध से भर गया। गरम गरम समोसे हैं, अभी खा लेना। बालूशाही चाय रात के खाने में लेना। बालूशाही भी है भगवान, वो मन ही मन कलप गया। माँ प्लेट लेकर आई और बोली, बेटा आया है तो रबड़ी आ रही है, समोसे आ रहे हैं, मिठाई आ रही है, और दिन तो कभी याद नहीं आती। बाबूजी बोले, कहो तो हलवाई बिठा दूं दरवाजे पर, हजम करने की ताकत है? माँ मुस्कुरा कर रह गई, वो भी मुस्कुरा दिया। इस नौक झोंक में कोई दम नहीं था, ये इन लोगों का टाइम पास है, उसे मालूम है। बाबूजी ने 2 समोसे प्लेट में रख के उसके सामने किए। और आप लोग? अरे अब ये सब खाने की और हजम करने की हमारी उम्र थोड़ी है। बाबूजी ने तीसरा समोसा उठाया, बीच में से तोड़ा, आधा माँ को दिया, आधा खुद लेकर बैठ गए। खाली प्लेट रखने वो किचन में गया तो बोला, माँ मैं रात में खाना नहीं खाऊंगा। अरे बेटा 2 समोसे से क्या होता है, प्लीज माँ, मैं ससुराल का अत्याचार झेल के आ रहा हूँ, कम से कम अपने घर में तो मुझे आज़ादी से जीने दो। ठीक है ठीक है, तेरे बाबूजी ना रात को सिर्फ दलिया खाते हैं, तो भी थोड़ा दलिया खा लेना। ठीक है, और बालूशाही सुबह ठाकुर जी के भोग में। हाँ ठीक है। खाना खाकर वो जाकर बिस्तर पर लेट गया। सारा काम समेटकर माँ उसके पास आकर बैठ गई। वो उनके गोद में सिर रखकर लेट गया। माँ धीरे धीरे सिर पर हाथ फेरने लगी। उसे खूब अच्छा लग रहा था। किरण के सामने ये सब करते बड़ा संकोच होता है, इसीलिए उसने किरण से कहा, थोड़े दिन तुम अपने माँ बाप के पास रहो, थोड़े दिन मैं अपने माँ बाप के पास रहूँगा। उसने माँ से कहा, माँ तुम्हारा कभी मन नहीं होता कि अपने पोतों को भी इसी तरह प्यार करो, उन्हें गोद में लिटा करके कहानी सुनाओ, लोरियाँ सुनाओ? होता क्यों नहीं है बेटा, पर भाग्य में जितना सुख लिखा के लाते हैं ना, उतना ही मिलता है।
बच्चे जब तक हिल मिल पाते हैं तुम्हारे जाने का समय हो जाता है। थोड़े से दिन के लिए आते हो, उसमें भी हिस्सा बांट हो जाता है। ठीक है, उन लोगों का भी मन होता है कि बेटी दामाद की खातिरदारी करें, नवासों का लाड प्यार करें। ठीक है, जितना मिलता है उतना ही सही। उसका मन हुआ कहने का कि इसीलिए तो कहता हूँ मेरे साथ चलो, पर कोई मतलब नहीं था। दोपहर की पूरी चर्चा फिर दोहराई जाती, इसलिए चुपचाप लेटा रहा। मुश्किल से 5-7 मिनट बीते होंगे कि खरखराती आवाज आई, अरे जरा सुनो। अब क्या हो गया, सब तो दे के आई थी माँ बुधन। वो उठ कर के बैठ गया। माँ उठकर खड़ी हो गई। वो गेट का ताला कहाँ रखा है? आ रही हूँ, माँ ने कहा। फिर बोली, तुम्हारे लिए गेट खोला था ना सुबह, पता नहीं कहाँ रखा गया। पैर क्यों फटका रही हो? अरे सो गया है। तो बैठो पलंग पर, मैं मालिश कर देता हूँ। अरे नहीं, तब तक तो तूफान मचा देंगे वो। ओ माँ लंगड़ाती लंगड़ाती ही बाहर चली गई। उसे अपना बचपन याद आया। घर में कोई तीज त्योहार होता था, परिवार की सारी स्त्रियां इकट्ठी होती थी, मेहंदी महावर रचाए हुए, हाथ भर चूड़ियां और जरी की साड़ी पहने हुए। पूजा के बाद फिर सब लोग बड़ी अदा से कविताओं में गूंथ कर अपने अपने पति का नाम लेती थी। बड़ा हंसी ठिठोली का माहौल हो जाता था। माँ की तो सालों साल एक ही कविता थी, छड़ी में छड़ी गुलाब की छड़ी, हंसमुख लाल जी की हाजिरी में कौशल्या खड़ी। सालों साल बीत गए हैं, ये कौशल्या अभी उसी मुस्तैदी से हाजिरी में खड़ी हुई है। एक पल का भी उसने विश्राम नहीं लिया है। कभी कभी उसके मन में आता है कि दादा दादी ने क्या सोच करके इस शख्स का नाम हंसमुख लाल रखा होगा। माँ कहती हैं, कभी मंडली में जाके देखो, यूं ही नहीं लोग 24 घंटे घेरे रहते हैं। अरे तो कभी थोड़ी सी हंसी इधर भी तो पास कर दिया करें। गेट का ताला लगाने की आवाज आई, मतलब ताला मिल गया है। यहीं कहीं रखा होगा आसपास, बाबूजी ढूंढते तो उन्हें भी मिल जाता, लेकिन वो माँ को जताना चाह रहे थे कि चीज जगह पे नहीं रखी गई है। कभी कभी बाबूजी से कहने का मन होता है कि जैसे आप बूढ़े हो रहे हैं, माँ की भी तो उम्र हो चली है, आप उससे पहले जैसी चुस्ती और फुर्ती की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। पर उसे नहीं लगता कि कभी ये बात कहने की वो साहस जुटा पाएगा। एक बात तय है कि बाबूजी के रहते माँ को आराम नहीं मिलेगा। और इस विचार के आते ही वो बुरी तरह चौंक गया कि क्या सोच रहा है वो। माँ को भनक भी पड़ गई तो जिंदगी भर उसका मुंह नहीं देखेंगी, और वो आराम मिल भी गया तो माँ उसका करेंगी क्या। उनका अपना तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई दुनिया ही नहीं है। उनका एक एक पल बाबूजी के लिए समर्पित है। उस शून्य को कैसे भरेंगी? उस खालीपन से पगला जाएंगी वो। लोग इस उम्र में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन माँ का सारा पूजा पाठ, सारे व्रत अनुष्ठान बाबूजी के निमित्त होते हैं। उनके बाद तो सारे अप्रासंगिक हो जाएंगे। और मानो इसका उल्टा हुआ तो, मतलब कि जैसे माँ चाहती हैं वो पहले निकल ली तो बाबूजी एकदम टूट जाएंगे। उनका सारा दमखम माँ के भरोसे पर है। माँ के बिना तो वो एकदम असहाय हो जाएंगे, लाचार और निरीह हो जाएंगे। बाबूजी के इस रूप की तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता। सच तो ये है, वो इन दोनों की एक दूसरे के बिना कल्पना ही नहीं कर सकता। हे प्रभु, मेरे बाबूजी ऐसे ही दबंग बने रहें, उनका रौब दाव ऐसा ही बना रहे, और माँ इसी तरह चकर घिन्नी की तरह उनके आसपास घूमती रहें, हमेशा हमेशा हमेशा। आमीन। धन्यवाद मालती जी, और धन्यवाद सभी पाठकों का। कुछ पाठकों ने हमसे पूछा था कि क्या सवालों के जवाब देंगे, तो आप अपना सवाल यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और हम जवाब देने की कोशिश करेंगे।